अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि अपवर्क ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कि आप गिग्स को क्रिएट कर सकते हैं जस्ट लाइक हाउ यू डू ऑन फाइवर। और इसके साथ साथ आप अगर फाइवर की गिग्स को इंपोर्ट करना चाहें तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। सो ये नया फीचर इंट्रोड्यूस करवाया है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप लोगों ने गिग कैसे क्रिएट करनी है। वैसे बाय द वे अपवर्क ने उसको प्रोजेक्ट का नाम दिया है, मगर एक्चुअली ये गिग की तरह ही काम करता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, दूसरे आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस भी बताऊंगा किस तरह से आप अच्छी गिग बना सकते हैं, और दूसरे नंबर पर इसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने एक नई गिग क्रिएट करनी है तो उसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले आपने अपनी अपवर्क प्रोफाइल ओपन कर लेनी है और प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाना है। प्रोफाइल सेक्शन के अंदर जाकर आपको वहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो क्रिएट मैनेज प्रोजेक्ट्स का बटन आ रहा होगा। प्री पैकेज्ड प्रोजेक्ट्स एक पुराना फीचर था बेसिकली जो अपवर्क ने इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि मिलता जुलता था फाइवर की गिग्स या पैकेजेस से, मगर उन्होंने उसको टोटली चेंज कर दिया है और ये वाला जो फीचर है वो क्लोज हो जाएगा और फ्यूचर के अंदर बेसिकली ये जो गिग्स वाला फीचर है वही रहेगा। तो आपने मैनेज प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अगर आप अर्ली एक्सेस का ऑलरेडी पार्ट नहीं है तो आप अर्ली एक्सेस का पार्ट बन जाएंगे। आपको फ़ौरन से नोटिफिकेशन आ जाता है कि वेलकम टू अर्ली एक्सेस प्रोग्राम। और अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में आपने जब पार्टिसिपेट कर लेना है तो नेक्स्ट पेज आपके पास ओपन हो जाएगा जहां पर आप अपनी एक नई गिग बना सकते हैं। सो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। आप अगर इंपोर्ट करना चाहें फाइवर से गिग तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि आप एक नई गिग क्रिएट करें तो वो भी पॉसिबल है। तो मैंने वैसे अपने प्रोफाइल के ऊपर गिग को इंपोर्ट करने की ट्राई की थी। अब मेरी फाइवर के ऊपर गिग मौजूद है। मैंने सोचा कि मैं अपवर्क के ऊपर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, मगर जब मैंने ये ट्राई किया तो मैंने देखा कि ये वर्क नहीं कर रहा था। आई थिंक शायद उस वक्त कोई मसला आ रहा हो। और दूसरी दफ़ा जब मैंने ट्राई किया तो मैंने देखा कि अपवर्क ने कम्प्लीटली वो ऑप्शन ही डिसेबल कर दिया है, यानी कि इंपोर्ट फ्रॉम फाइवर का ऑप्शन इस वक्त नज़र ही नहीं आ रहा। तो शायद फाइवर ने थोड़ा सा अपने सिस्टम को अपडेट किया हो जिसमें स्क्रैपिंग जो हो रही थी वो डिसेबल कर दी हो और ये पॉसिबल ना रहा हो। बट एनीवे इन्होंने अनाउंस ये किया था कि आप बेसिकली अपवर्क पे जाकर अपनी फाइवर और पीपल पर आवर की गिग का लिंक देंगे तो ऑटोमेटिकली इसको इंपोर्ट कर लेंगे, विच वॉज गुड के टाइम सेव हो जाएगा, लोग अपनी गिग्स को इंपोर्ट कर लेंगे। तो अब ये पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने गिग को क्रिएट करना है। इसके टोटल 5 स्टेप्स हैं अगर आप एक गिग क्रिएट करना चाहते हैं। नंबर 1 इज़ ओवरव्यू। आपने ओवरव्यू सेक्शन कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे प्राइसिंग का सेक्शन है, तीसरे नंबर पर गैलरी का सेक्शन है, फोर्थ नंबर पर डिस्क्रिप्शन है, और फिफ्थ नंबर पर रिक्वायरमेंट्स, और सिक्स नंबर पे आपके पास रिव्यू वाला बटन है। तो टोटल ये स्टेप्स हैं। इन पांचों स्टेप छः जो टोटल स्टेप्स हैं इनमें टोटल के अंदर सभी के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरह से आपने लेके चलना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू के ऊपर बात करते हैं, गिग ओवरव्यू के ऊपर बात करते हैं। इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने इंटर करनी है। सबसे पहले आपने वहाँ पर टाइटल देना है। टाइटल में जिस तरह से फाइवर के ऊपर होता है कि आई विल के बाद आप अपना जो टाइटल होता है वो लिखते हैं, इसी तरह से इसमें भी है, बिल्कुल ऐसे ही है कि आप बेसिकली यू विल गेट आपके पास स्टार्ट में सभी गिग्स के अंदर आएगा, और उसके बाद आपके पास ये टाइटल आएगा कि यू विल गेट 1 आवर ऑफ ई कॉमर्स चैटबॉट डेवलपमेंट कंसल्टेशन। जैसे मैंने ये टाइटल बनाया तो आप अपनी मर्ज़ी का टाइटल बनाएंगे। आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, कोई डेवलपमेंट की, कुछ डिजिटल मार्केटिंग की, डिज़ाइनिंग की, कंसल्टेशन की, वट एवर यू वांट, जस्ट लाइक हाउ यू डू ऑन फाइवर। बिल्कुल उसी तरह से आपके पास यहाँ पर भी आप सर्विस लिस्ट कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले तो अपना जो टाइटल है वो अच्छा बनाना है। उसकी वजह ये है कि उसमें ऐसे कीवर्ड आने चाहिए जिस पे आपने टारगेट किया। जैसे मैंने चैटबॉट्स के अंदर एक गिग बना रहा हूँ, तो मैं ई कॉमर्स चैटबॉट बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने ये टाइटल बना दिया, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि अच्छा टाइटल हो, उसके अंदर कीवर्ड्स अच्छे हों, लेंथ बहुत ज़्यादा भी ना हो, लेंथ बहुत कम भी ना हो। जैसे यहाँ पर जो लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ आप 75 कैरेक्टर्स दे सकते हैं, मगर मैंने यहाँ पर सिर्फ 53 कैरेक्टर्स देकर इस टाइटल को कंप्लीट कर लिया है।
सो जब आप टाइटल डिसाइड कर लेंगे, टाइटल को अट्रैक्टिव सा रख लेंगे जिसमें बेसिकली क्लाइंट कन्वर्ट हो सके, क्लाइंट आपकी गिग के अंदर इंटरेस्ट ले सके, तो सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाता है कि आपने अपने प्रोजेक्ट की कैटेगरी चूज़ करनी है। यहाँ पर कैटेगरी के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी कैटेगरी चैटबॉट्स जो है वो चूज़ की है। जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास सभी जो कैटेगरीज मौजूद हैं वो आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएंगी। उसमें से आपने करेक्ट कैटेगरी चूज़ करनी है अपनी जो प्रोजेक्ट या गिग आप यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट जब आप वो कैटेगरी चूज़ करेंगे तो नीचे जो आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं वो बेसिकली आपके पास चूज़ हो जाएंगे। यानी कि जो सब ऑप्शंस हैं वो बेसिकली आपके पास जो मेन कैटेगरी आपने चूज़ किया उसकी मुताबिक होने हैं। जैसे मैंने चैटबॉट चूज़ किए हैं तो यहाँ पर नीचे आपके पास वो ऑप्शन आ गए हैं। अगर मैं मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट चूज़ कर लेता या वेब डेवलपमेंट चूज़ कर लेता तो ऑप्शंस डिफरेंट होने थे। तो आपने बेसिकली ये चीज़ नोट कर लेनी है। फिर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के अंदर मैंने ये चेक कर लिया कि ये कौन कौन से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होगा। और फिर उसके बाद नीचे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बाद आपके पास बॉट टाइप आ रहा है। बॉट टाइप के अंदर आप जो ऑप्शन है वो स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन कौन से बेसिकली बॉट्स जो हैं वो आप इस गिग के अंदर टैकल कर रहे हैं। ठीक है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन कौन सी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज़ आप चूज़ करेंगे। अगेन ये वाले जो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं ये आपकी गिग के जो मेन ऑप्शन आपने चूज़ किया यानी कि जो मेन कैटेगरी आपने चूज़ की है उसके मुताबिक आपके पास जो हैं वो सब ऑप्शंस आएंगे। जब आप ये ओवरव्यू वाला सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप इज़ प्राइसिंग एंड स्कोप्स। सो प्राइसेस और स्कोप्स के अंदर आपके पास बिल्कुल उसी तरह से आपके पास ऑप्शन है कि आप अगर पैकेज बनाना चाहें तो आप पैकेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फाइवर के ऊपर ऑप्शन मौजूद होता है। अगर आप चाहें तो सिंगल एक पैकेज भी बनाकर सेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 3 टायर्स कंप्लीट करें। जैसे 3 आपके पास पैकेजेस होते हैं, स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस। स्टैंडर्ड पैकेज के अंदर या स्टार्टर पैकेज के अंदर आप जो आपके पास फर्स्ट नंबर पे आ रहा है स्टार्टर पैकेज, उसके अंदर आप ऑप्शंस उस हिसाब से पुट करेंगे। और फिर स्टैंडर्ड में आप प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं और जो एडवांस्ड है उसमें आप प्रीमियम प्राइस रख सकते हैं और उस हिसाब से फीचर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें मैंने स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस के अंदर डेज तो सेम रखे हैं मगर नंबर ऑफ़ रिवीजन्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। स्टार्टर में 1 है, स्टैंडर्ड में 3 हैं। जैसे एडवांस आ गया तो वहाँ पर 5 आपके पास शो हो रही हैं। नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशंस स्टेप जो हैं ये अगेन क्योंकि मैंने जो कैटेगरी वो चैटबॉट्स चूज़ की थी तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो डिफरेंट आ रहे हैं। नंबर ऑफ़ कन्वर्सेशन स्टेप्स के अंदर आप मैंने बता दिया कि 5, 8 और 10। इसी तरह से नंबर ऑफ़ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स भी चेंज हैं। और नीचे आपके पास प्राइसिंग टायर ऑप्शंस भी आपके पास जो मेन कैटेगरी होगी उसके मुताबिक होंगे। और प्रोजेक्ट प्राइस आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टार्टर की सबसे कम होगी प्राइस, स्टैंडर्ड की उससे ज़्यादा होगी और एडवांस की उससे भी ज़्यादा। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कितनी प्राइसिंग रखनी है वो आप रख सकते हैं, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे फाइवर के ऊपर होता है कि आप मैक्सिमम $995 की प्राइसिंग रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास कंट्रोल है, आप अपनी प्राइसिंग खुद रखेंगे। जैसे मैंने ये अभी के लिए ये वाली प्राइसिंग रख दी है, शायद में भी मैं इसको कम कर दूँ, शायद में भी मैं इसको फ्यूचर में ज़्यादा कर दूँ, तो ये आपके पास कंट्रोल मौजूद है। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो राइट साइड पे आपके पास टिप्स भी शो हो रही होती हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है कि वो टिप्स को भी आपने गौर से पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी, यानी कि अगर आप इनको पढ़कर इनके मुताबिक गिग्स को क्रिएट करते हैं तो आप बेसिकली अच्छी गिग क्रिएट कर सकेंगे। जब आप ये काम कंप्लीट कर लेंगे थर्ड स्टेप आपके पास गैलरी का आता है। गैलरी के अंदर आप अपनी इमेजेस वगैरह अटैच कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी तक यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन मौजूद नहीं है। आई होप सो कि फ्यूचर के अंदर ये ऑप्शन भी आ जाएगा। आप मैक्सिमम 10 MB की इमेज जो है वो अपलोड कर सकते हैं और उसकी जो रेशो है वो 4:3 होनी चाहिए। तो सेम अगर आप जो फाइवर पर गिग्स के ऊपर आपने इमेजेस लगाई हुई हैं वो आप अगर लाकर यहाँ पर अपलोड कर देंगे तो दैट विल बी फाइन और प्रॉपरली यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अगर नहीं तो आप नई इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं, यहाँ पर कैनवा पर जाकर आप कर लें या फोटोशॉप अगर आपको आता है तो उसमें कर लें। उसमें 1280x720 की पिक्चर अगर आप अपलोड करेंगे दैन दैट विल बी फाइन, आई थिंक सो। PNG या JPEG आपके पास इमेज होगी। और मैंने ये फीचर ट्राई किया, मैंने देखा है कि आप जितनी मर्ज़ी चाहें पिक्चर्स यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और ये आई थिंक सो फ्यूचर के अंदर उसके अंदर लिमिट लग जाएगी। अभी इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है कि आप जितनी नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होंगी आपके पास। तो मैंने ये ट्राई किया, आप 3-4 इमेजेस लगा लें। अगर आप फाइवर के ऊपर आप देखें तो मैक्सिमम 3 इमेजेस का ऑप्शन होता है कि आप मैक्सिमम इतनी कर सकते हैं। तो आप 2-3 जितनी लगाना चाहें वो इमेजेस लगा सकते हैं। आई थिंक सो कि फ्यूचर के अंदर PDFs का, वीडियोस का और
बाकी फीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। जैसे ही आपने ये गैलरी वाला ऑप्शन कंप्लीट करना है तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बेसिकली अपनी सर्विस के बारे में बताएंगे डिटेल में। अगेन मैंने यहाँ पर जो मेरी गिग के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी वही मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है। आप वही यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास गिग बनी हुई है। अगर नहीं बनी हुई गिग तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन अगेन डिटेल में राइट करोगे, जिसमें आप स्टार्ट करोगे। इस तरह से आप कर सकते हो फॉर्मेट कि आप बेसिकली स्टार्ट करो कि आप इस काम को किस तरह से करते हो, किन लोगों को इस काम के करवाने से बेनिफिट हो सकता है, कौन से आपके टारगेटेड क्लाइंट्स हैं, आप कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हो, और टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं इसकी को बेसिकली अगर क्लाइंट इसके ऊपर वर्क करता है। तो यहाँ पर 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है। आपने मेक श्योर करना है कि इस फुल स्पेस को बेसिकली यूटिलाइज़ करें और वो वाले कीवर्ड्स इसके अंदर ज़रूर शामिल करें जो बेसिकली आपकी गिग को सर्च करने में हेल्प कर सकें। जैसे चैटबॉट्स डेवलपमेंट के अंदर मैं काम कर रहा हूँ तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि चैटबॉट्स की जो कीवर्ड है वो ज़रा बार बार रिपीट हुआ है। तो ये बेसिकली इस तरह से हमने प्रोजेक्ट समरी या डिस्क्रिप्शन लिखनी है। और उसमें नेक्स्ट स्टेप आ जाता है प्रोजेक्ट स्टेप्स। तो प्रोजेक्ट स्टेप्स क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है जो नए लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट स्टेप्स के अंदर आप बताएंगे कि आप कौन कौन से स्टेप्स लेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखें मैंने प्रोजेक्ट स्टेप्स में लिखा हुआ है नंबर 1 इज गैदर रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स गेट करूँगा। फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है क्रिएट कन्वर्सेशन फ्लो चार्ट। मतलब मेरी जो डोमेन है या मेरा जो काम है उसके अंदर मुझे पता है कि मैंने कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, तो फिर वो एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। सेकंड नंबर पे क्रिएट कन्वर्सेशन फ्लो चार्ट। थर्ड नंबर पे डिलीवर फर्स्ट ड्राफ्ट। मैं जब कन्वर्सेशन क्रिएट कर लूँगा, फ्लो चार्ट क्रिएट कर लूँगा, फिर मैं उसको क्लाइंट से रिव्यू करवाऊँगा। नेक्स्ट है जी इनकॉर्पोरेट एडिट्स। अगर क्लाइंट ने कुछ एडिट्स कहीं तो वो एडिट करूँगा, फिर उसके बाद मैं फाइनल प्रोजेक्ट को डिलीवर करूँगा। अब ये जो स्टेप्स हैं ये बेसिकली मेरे डोमेन के मुताबिक या मैं जो गिग प्रोवाइड कर रहा हूँ उसमें डिफरेंट है। आपकी गिग में डिफरेंट हो सकते हैं, आपके मुताबिक ये स्टेप्स डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे एंड्रॉयड डेवलपर है तो उसकी जो वर्किंग स्टाइल है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, डिफरेंट है फाइवर से, कि आप अपनी जो स्टेप्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर सकते हैं, इनको एडिट भी कर सकते हैं, आई थिंक सो अरेंज भी कर सकते हैं। तो जितने स्टेप्स आप यहाँ पर मेंशन करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर ये स्टेप्स अगर आप इंक्लूड करते हैं तो क्लाइंट का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि ये बंदा एक्चुअली काम कैसे करता है, और जब उसको हर स्टेप क्लियर होगा तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो करवाएगा कि वो उस प्रोजेक्ट के ऊपर या उस गिग को जो है ना ऑर्डर प्लेस कर सके। नेक्स्ट इज़ FAQs। सो FAQs आर सेम एज वी सी ऑन फाइवर। तो यहाँ पर आप अपने FAQs वगैरह एंटर कर देंगे। मैंने जस्ट फाइवर के ऊपर जो लिखे हुए थे वही वाले मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप इज़ रिक्वायरमेंट्स। ये सेकंड लास्ट स्टेप है और प्रॉबेबली लास्ट स्टेप ही है। इसके अंदर आपने वो वाली चीज़ें मेंशन करनी है जो कि ऑर्डर को स्टार्ट करने से पहले रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप क्लाइंट से डिमांड करते हैं या क्लाइंट को ये चाहते हैं कि क्लाइंट वो वाली चीज़ें आपको प्रोवाइड करे। जैसे मैंने मेंशन किया हुआ है कि हाउ हैव यू डिस्कस्ड योर प्रोजेक्ट विद मी बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। ये मैंने एक रिक्वायरमेंट मेंशन की हुई है। फिर उसके बाद डू यू वांट टू टेल मी एनीथिंग बिफोर प्लेसिंग दी ऑर्डर। फिर उसके बाद मैंने डू यू अंडरस्टैंड दैट बजट ऑफ दिस प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। सो ये वो वाले रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पहले क्लाइंट को प्रोवाइड करनी पड़ेंगी और फिर उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस कर सकेगा। तो आप इसको अपने मुताबिक जो है ना रिक्वायरमेंट्स को बना सकते हैं। अगेन ये आपके काम पे डिपेंड करता है कि किस किस्म का आप काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आंसर का भी ऑप्शन है कि येस नो में भी आंसर हो सकता है। फिर उसके अलावा फ्री हैंड आपने कोई अलाउ करना है कि क्लाइंट जो मर्जी मैसेज टाइप करके रिप्लाई करना चाहे कर सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद हैं जो रिक्वायरमेंट्स के अंदर हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि अगर आपने ये बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ ऑर्डर साइमल्टेनियस में लिए आपके पास कितने हो सके तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 हैं, मिनिमम आपके पास 1 है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। फाइवर के ऊपर होता ये है कि कई बार क्लाइंट्स जब एक गिग वायरल हो जाती है, गिग कोई अच्छी परफॉर्म कर रही होती है, तो उसके ऊपर हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर हमने देखा है कि आ जाते हैं। तो कई बार मैंने स्टूडेंट से भी देखा है, वो भी ये कह रहे होते हैं कि सर एक वक्त में 10 15 20 ऑर्डर जब आ जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है काम करना। इस वजह से हम उसको पॉज भी नहीं कर सकते। अगर हम उसको पॉज करते हैं गिग को तो वो डाउन रैंक हो जाती है। अगर हम उसको छोड़ के रखते हैं तो क्लाइंट्स ऑर्डर प्लेस करते रहते हैं विदाउट डिस्कशन।
तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है कि हम उस ऑर्डर को कंप्लीट कैसे करें, बिकॉज नंबर ऑफ़ ऑर्डर एक वक्त में इतने ज़्यादा रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर जो है ना साइमल्टेनियस प्रोजेक्ट्स के अंदर रखी हुई है 5 की। तो क्लाइंट जो है ना वो मैक्सिमम 1 गीग के ऊपर 5 प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फिर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस और प्राइवेसी नोटिस जो है वो यहाँ पर चेक करना है और सबमिट फॉर रिव्यू कर देना है। सबमिट फॉर रिव्यू के अंदर आपके पास जो है वो ये 5 दिन लेगा। फाइवर ये जो अपवर्क का फीचर है इसको रिव्यू करने में मैक्सिमम 5 डेज़ लगेंगे। जैसे ही ये अप्रूव हो जाएगी आपकी गिग, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये गिग अप्रूव होगी और आपके प्रोजेक्ट जो है, आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्लाइंट देख सकेगा। ठीक है, तो अभी ये फीचर क्लाइंट को विजिबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्लाइंट्स इसको देख सकते हैं, मगर फ्यूचर के अंदर जब क्लाइंट्स इसको देख सकेंगे तो फिर उसके ऊपर ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकेंगे। और इसमें चांसेस हैं कि जो लोग जल्दी आएंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा भी हो सकता है। अर्ली एक्सेस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप बेसिकली जो प्रोजेक्ट्स हैं अपने 24 आवर्स के अंदर कैंसिल करवा सकते हैं, और अगर कोई बैड फीडबैक हो तो उसको रिमूव भी करवा सकते हैं। ये इनिशियल फेजेस में यहाँ पर आपके पास अर्ली एक्सेस में ये फ़ीचर इन्होंने प्रोवाइड किया है। ये जो प्रोजेक्ट आपने अभी क्रिएट किया है, अगर आप उसको देखना चाहते हैं कि फ़ाइनल जब आपके क्लाइंट्स देखेंगे तो वो किस तरह से नज़र आएगा, तो उसके लिए आपने क्या करना है, अपने बेसिकली अगेन उसी मैनेज प्रोजेक्ट्स वाले पेज के ऊपर आना है और यहाँ पर अंडर रिव्यू में जाकर आप यहाँ पर प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास जो आपका प्रोजेक्ट है वो शो हो जाएगा कि ये फाइनली जो है ना वो गिग आपकी कैसे नज़र आएगी। सो यू विल गेट 1 आवर ऑफ ई कॉमर्स चैटबॉट डेवलपमेंट कंसल्टेशन, और यहाँ पर आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गई और फिर उसके बाद मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, बॉट टाइप, राइट साइड पे स्टार्टर, स्टैंडर्ड और एडवांस वाला, और उसके डिलीवरी टाइम वगैरह, ये सारी आपके पास यहाँ पर फीचर्स आपके पास अवेलेबल हो गए हैं। बिल्कुल उसी तरह से मेरे ख्याल से जिस तरह से आपके पास फाइवर के ऊपर शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्लाइंट अगर बात करना चाहे आपसे तो बात कर सकता है, या फिर अगर ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली पॉजिटिवली इम्पेक्ट करेगा फ्रीलांसर्स को जो नए आने वाले हैं, या फिर बैडली। जो नए आने वाले फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा फीचर होने वाला है और उनको बड़ा अच्छा ये फ़ायदा देगा। मेरे ख्याल से जो नए फ्रीलांसर्स हैं उनको प्रपोजल सेंड करके प्रोजेक्ट विन करना काफ़ी मुश्किल लगता है, और वाकई में मुश्किल है भी। तो शायद अपवर्क ये चाहता है कि नए आने वाले फ्रीलांसर्स के लिए थोड़ी सी आसानी हो सके, और जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो भी इस फीचर से फ़ायदा उठाकर जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीलांसर्स को हायर कर सकें। तो न्यू फ्रीलांसर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छा फीचर है, मगर जो आपके पास एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं जिनकी ऑलरेडी प्रोफाइल्स हैं तो उनको शायद नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये फ़ीचर बिल्कुल अब फाइवर की तरह है। और वो लोग फाइवर से, मुझसे अगर आप पूछें, फाइवर से मैं यहाँ पर इसी वजह से आया हूँ कि यहाँ पर मुझे आवरली बेसिस पे प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। मैं जितना वर्क करना चाहूँ मैं ट्रैकर ऑन करके कर सकता हूँ, फिर उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ, रेदर दैन ए फिक्स्ड अमाउंट जो कि मुझे मिलनी है तब जब मैं प्रोजेक्ट को कंप्लीट करूँगा। तो इसमें प्रोजेक्ट की डिस्कशन, प्रोजेक्ट डिलीवरी, फिर उसके बाद रिविजन्स की डिस्कशन, फिर मीटिंग्स, फिर टास्क मैनेजमेंट, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ना आपको अपने ऊपर लेनी पड़ रही हैं अगर आप एक फ़िक्स प्राइस के ऊपर काम करते हैं। तो मुझे ज़्यादातर अच्छा लगता है कि मैं आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूं, जिसमें ये होता है कि जब मैं अगर क्लाइंट के साथ बात भी कर रहा हूं, कोई मीटिंग के अंदर हूँ, मैं ट्रैकर ऑन कर सकता हूँ, मैं उसके एग्जिस्टिंग कोड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ट्रैकर ऑन कर सकता हूँ। हाँ, इसमें आप ये भी कर सकते हैं, आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दें, मगर अगेन ये जो मुझे पावर नज़र आ रही है ना कि आवरली प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं जिस तरह से काम करके उसको करता हूँ वो मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। अगेन ये पता नहीं है कि इसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। अगर मुझसे पूछते हैं तो मेरे ख्याल से नुकसान हो सकता है इस फीचर से। जो एग्जिस्टिंग फ्रीलांसर्स हैं उनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। बाकी आप लोग इस फीचर के बारे में क्या कहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अपनी जो राय है मुझे बताएं, ताकि मुझे भी पता चल सके ये फ़ायदे का फ़ीचर है या नुकसान का फ़ीचर है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि अपवर्क पे वर्क कर रहे हैं या फाइवर के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ताकि वो भी इस नए आने वाले फ़ीचर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।